हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक व्यक्ति हैं जिनको मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का क्रेडिट देना चाहती हूँ कि उनकी बातें सुन रही हूँ मैं और फॉलो भी कर रही हूँ। वो है सीए नेहा दत्ता। मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, मैं पर कुछ ही टाइम शायद इसी मंथ में, ये कह लो या इसी मंथ में मैंने उनके कुछ वीडियो मेरे सामने आने लग गए और मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे लगा जैसे वो जो भी प्रॉब्लम बता रही है और जो सोल्यूशन बता रही है तो उससे मैं काफ़ी रिलेट कर रही थी। तो मैं वो चीज़ें उनकी सुन रही हूँ और फॉलो करने का ट्राई कर रही हूँ। जो ओवरऑल मेरा दिन उन चीज़ों को फॉलो करके अच्छा जा रहा है। बस कभी कभी ना, जैसे किसी पर्सन ने मुझे हर्ट किया हुआ है तो वो जो ट्रॉमा रह जाता है ना माइंड में, वो मेरे पे हावी हो रहा है। पर अब उसमें से मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि टाइम लगेगा चीज़ों को मतलब भूलने में, सही करने में, उसको एक्सेप्ट करने में। तो कोई बात नहीं, आ रहा है वो थॉट। तो मैं अपने तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे किसी से कोई ईर्ष्या कुछ है ही नहीं मेरे मन में। मैंने सबको माफ़ कर दिया और ख़ुद को भी माफ़ कर दिया कि मेरे से जो भी गलती हुई होगी उसके लिए। तो मे भी वो चीज़ें टाइम के साथ साथ चली जाए, पर अभी थोड़े टाइम के लिए दिन में मेरे माइंड में वो चीज़ें आ ही जाती है। और ओवरऑल दिन अच्छा जा रहा। आज संडे था तो आज कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की और प्रोडक्टिव ऐसे कुछ काम भी नहीं किया। थोड़े टाइम के लिए मैंने पढ़ाई की थी और फिर मैंने आज एक मूवी देखी, लापता लेडीज़, काफ़ी अच्छी लगी मुझे उससे। और काफ़ी टाइम से ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी सो सकूँ ताकि सुबह जल्दी उठूँ। तो आज इसीलिए मैं अपना जो दिन है वो काफ़ी अर्ली ख़त्म कर रही हूँ। 9 साढ़े 9 भी बज रहे होंगे के आसपास अभी हो रहे हैं। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज का दिन कंप्लीट करके मैं टाइम से सो जाऊँ ताकि सुबह उठूँ। मुझे लगता है कि सुबह उठना मतलब सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक तो मेरे को देर से सोने से क्या हो रहा है कि मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो जा रहा है और उससे ब्रेकफास्ट मिस नहीं होना चाहिए। कोई काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है ना जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आज यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँ। और हर दिन का जो समाप्ति है वो मैं कृष्ण के उपदेश के साथ करती हूँ। और उसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 श्लोक भगवद गीता के वो पढ़ के सोती हूँ। तो आज का श्लोक है, सह घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो बिहुनादयम्। इन सभी शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो विपत्ति में ही क्यों न हो, कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अथ व्यवस्थितांस्त्वा धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमः महीपते। उस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना को अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उसके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूनिवर्स और आप लोग एक बेहतर इंसान बनने में मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। और रही बात, जैसे मैं हर दिन कहती हूँ कि जीवन से आपको सीखना चाहिए,
तो आज ना कोई किसी के साथ में थी, तो वो पर्सन ना एक बार-बार कोई चीज़ मेरे से पूछ रहा था, मैं उस चीज़ से इरिटेट हो रही थी। तो मैं 2-4 बार के बाद ना उसको रूडली जवाब दे रही थी। तो उससे मुझे आज ये सीख मिला कि कभी-कभी होता है कि आप इरिटेट हो जाते हो, ह्यूमन बिहेवियर ही है। तो आप ना उस पर्सन को बता दो कि अभी मैं इस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। तो आपको रूडली नहीं बोलना पड़ेगा, क्या पता वो बहुत परेशान हो के अपनी अपनी बातें आपको बता रहा हो और आप रूडली बोलो, इससे उसको और दुःख लगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको बता दो कि अभी मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं बाद में आपसे बात करूँगी, बाद में आपकी बातें सुन लूँगी। तो इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन में। शुक्रिया।